ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है अहमदाबाद से नयन आर शाह साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? कोहली साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सर कोहली साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, आपका दोनों ये जो आपका प्रोग्राम है वो मैं अभी के रिलीज हो रहे प्रोग्राम में वन ऑफ द बेस्ट मान रहा हूँ। जो नॉलेज इतना शेयर करती है, इतना नॉलेज शेयर करती है कि वी आर वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अभी मेरा सवाल ये है कि इस 24-25 फाइनेंशियल ईयर में अपना जो टैक्स बजट इम्प्लीमेंट हुआ वो 23 जुलाई से हुआ, करेक्ट सर? जी ठीक है। अच्छा, अभी उसमें जो सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगने वाला है उसमें दो रेट्स हो गए हैं। 23 जुलाई के पहले 10%, उसके बाद 12.5%। अभी जो समझो कि 23 जुलाई के पहले वाला भी जो 10% वाला जो प्रॉफिट है और 23 जुलाई के बाद वाला जो प्रॉफिट है वो समझो 1,70,000 है। तो हमें जो 1,25,000 का जो एग्जेम्प्टेड लिमिट लेना है वो 23 जुलाई के पहले वाले प्रॉफिट में लेना है कि 23 जुलाई के बाद वाले प्रॉफिट में ले सकते हैं? ठीक है, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले इस पे कुछ चर्चा भी कर रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी को लेकर। नयन जी बहुत बारीकी वाला सवाल पूछा है, पर इस पे इसको सेक्शन 112A कहते हैं। नयन जी जो आप पूछ रहे हैं, ये जो इक्विटी से गेन होता है इसके ऊपर जो 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको खुशखबरी ये दे दूं कि आपको इस क्लेम को लेने के लिए कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरे साल का, यानी कि 24-25 पूरे साल का 1,25,000 बेनिफिट ले सकते हैं। भले ही आप 10% हो या 12.5% हो, इसको पूरे साल पर स्प्रेड कर दिया गया, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप फुल अवेल करिए। नयन साहब, कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरा कहना यह है कि जो 23 जुलाई के पहले भी समझो कि 2 लाख का प्रॉफिट है और 23 जुलाई के बाद में 3 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं जो 1,25,000 जो मुझे बाद लेना है वो मैं 23 जुलाई के बाद वाले हायर टैक्स में से प्रॉफिट कम करके उसका टैक्स पे कर सकता हूँ कि मुझे 23 जुलाई के पहले वाले में बात करना चाहिए? नयन जी मैंने जवाब दिया, शायद मैं आपको स्पष्ट नहीं हुआ। आप पूरे साल का 3 लाख, 2 लाख, जो 5 लाख है उसमें से आप सीधा 1,25,000 घटा सकते हैं, भले ही वो पहले का हो या बाद का हो। मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश करी, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ आ गया होगा। आपको इस मामले में यानी कि 1,25,000 लेने के लिए पहले और बाद की चिंता की जरूरत नहीं है। पूरे साल के लिए 1,25,000 है, उसमें दोनों तरीके पे 1,25,000 मिलेगा, एक ही बार, दोनों पे नहीं मिलेगा। तो 23 जुलाई की तारीख को भूल जाइए मोटा मोटी। इस मामले में कम से कम भूल जाइए। भले ही वो बजट बीच में पेश हुआ तो ये टाइमलाइन आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप 23 जुलाई की तारीख को भूल जाइए। एक फोन कॉल और हमारे साथ आ चुके हैं, वो है एनके जैन साहब का। एनके जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं, क्या उलझन है आपकी? हमारी ये उलझन है सर, हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है जी। ये लैंड इनहेरिटेंस में हम लोगों को मिला था, बहुत पुराना लैंड है। तो इसको जो सेल वैल्यू है ये सेक्शन 45 में बोलते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड असेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। अच्छा। तो इसको हम लोग जो सेल वैल्यू है या जो भी गेन है कहीं ITR में डिस्क्लोज करना है मेरे को? ये बिल्कुल जैन साहब, डिस्क्लोज करना है, भले ही वो एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट होता है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, इसको आप एग्जेम्प्ट इनकम, एक शेड्यूल EI होता है, उसमें डिस्क्लोज करना है। परंतु अब ये लक्ष्मण परंतु यहाँ काम का है, मैं जैन साहब को सलाह दूंगा, इसको आप चेक कर लीजिए। आयकर अधिनियमों के अंतर्गत कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, और यह है कि आपका जो लैंड है वो कितनी दूर है ऐसी म्यूनिसिपैलिटी से जिसकी पॉपुलेशन कितनी होती है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर 10,000 की पॉपुलेशन है, 10,000 से 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर रेंज से बाहर होना चाहिए। यही 1 लाख से 10 लाख हो जाता है 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर। तो ये म्युनिसिपल लिमिट्स एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रिंसिपली जो आपने पकड़ा है बिल्कुल ठीक है, माफ होता है। और इसको शेड्यूल EI यानी कि जो एग्जेम्प्ट, क्योंकि एग्जेम्प्ट है प्रिंसिपली, मैं ये अभी मान के चल रहा हूं जैन साहब कि आपका इन म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, और अगर इसके अंदर है तो फिर लक्ष्मण ये कैपिटल एसेट कहलाएगा।
फिर इस पे कैपिटल गेन भी लग जाएगा। तो जैन साहब ये चीज एक दफे चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी लोकेशन नहीं पता है, आपका लैंड किस जगह लोकेटेड है, लेकिन एक और बताइए, वो एग्रीकल्चर की तो खसरा वखसरा से होती है। एक चीज बताइए, तो जो पॉपुलेशन वाली बात आपने की तो मुझे बड़ी चिंता हो रही, तो मैं जा रहा था, मुझे भी नहीं पता वो किस लिमिट में आती है, पॉपुलेशन कितनी है, कैसे चेक करेंगे? नहीं, ये आपको जो रजिस्ट्री रिकॉर्ड और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें वेबसाइट वगैरह पे दिख population जाता है। दर्ज होती है। अच्छा। हालांकि सेंसस तो अभी होएगा, अब 2027 तक रिजल्ट आएगा, पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो आपको म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स में मिल जाती है। उसके हिसाब से जैन साहब एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी एग्जाम्प्ट इनकम में दिखाइए। मैं अभी ये मान के जवाब दे रहा हूं आपको कि आपका इन लिमिट से बाहर है, एग्रीकल्चर लैंड है, और स्केड्यूल EI एग्जाम्प्ट इनकम में आप इसको दिखा दीजिए। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको पॉपुलेशन लिमिट वाले शर्त को देखना हो, डिटेल उसकी निकालनी होगी। जैन साहब क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने जो ये सवाल पूछा तो मुझे ध्यान आया कि आजकल कई सारी यूटिलिटीज़ आ गई हैं जो सारा आपका टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स की देनदारी खुद ब खुद करके भर के दिखा देती हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाते उसमें। देखिए, रिटर्न अब भरने में कुछ ही समय रह गया है, बहुत थोड़ा समय बचा है, तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें खुद ब खुद भर के आ जाती है। उसमें आपकी कुछ चिंता आपकी समझ लीजिए आपके सिस्टम ने ले ली, या आयकर विभाग ने ले ली। पहले तो जो आपके स्लैब रेट्स हैं, जैसे ही आप रेजीम चूज करेंगे तो वो स्लैब रेट्स अपने आप करेगा। आपको ये दिक्कत, ये ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं इतने से इतने तक इतने %, ये भूल जाइए। दूसरा, अगर आपका पिछला कोई सेट ऑफ लॉस है, उस लॉस को भी वो खुद ब खुद लक्ष्मण पिक कर लेगा। अच्छा, मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स वगैरह देर से दिया है, उस पर इंटरेस्ट सेक्शन 234A-B-C का लग रहा है, आपने देरी से जमा किया है या अनइवन जमा किया है, वो अपने आप ले लेगा। और इसके अलावा आपको मान लीजिए 87A के अंतर्गत रिबेट मिलना है, 7 लाख का रिबेट पिछले साल है, उस रिबेट को भी वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण, जो 26AS जिसको मैं आमना सामना कहता हूं, और AIS जिसको मैं आईना इसे समझिए कहता हूं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो भी कोलेट होके आपके रिटर्न में आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो कुछ तो आसानी है लक्ष्मण, कुछ लोग हैरान भी हो जाते हैं देख के कि ये सब कहां से डिपार्टमेंट को पता लग गया। तो हैरान मत होइए, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये सब जो आयकर ने ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया और अब तो AI भी यूज हो रहा है, तो उस सब का कमाल है। बाकी कुल मिला के मैंने बताया इसलिए कि आपका कुछ हद तक बोझ रिटर्न भरने का जो समय है वो कम हो जाने वाला है। इस इंफॉर्मेशन को एक दफे चेक जरूर कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको ठीक भी कर सकते। चलिए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा, ठीक करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया जमशेदपुर से, कुबेर नारायण शर्मा जी का। इन्होंने दरअसल प्रॉपर्टी जुड़ा हो, प्रॉपर्टी में लोगों का इंटरेस्ट बहुत रहता है, इससे पहले का भी सवाल वैसा ही था। इन्होंने जुलाई 2024 में अपना रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा है, जिसे इन्होंने 2001 में खरीदा था, मतलब जुलाई 2024 में बेचा है, 2001 में खरीदा था। और इस बिक्री से मिली रकम का एक हिस्सा जो है ये अपनी बेटी के साथ मिलकर फ्लैट खरीदने में लगाया है जी, और बाकी रकम अपनी बेटी और बेटे को गिफ्ट दे दिया है। बड़ा ही हिसाब से इन्होंने सारा कुछ किया है। तो इस सेल से जो उनकी आमदनी हुई तो उस पे जो है सो क्या इनको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा या फिर दे दूं दिया सबको तो छोड़ दिया जाए उसको? देखिए, बेटी के साथ खरीदा है तो जब आप इसको बचाएंगे, यानी कि आप ये सीनियर सिटीजन है, बता दूं। हाँ, सीनियर सिटीजन है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जब आप इसको बचाएंगे, यानी कि सेक्शन 54 जिसका अभी लक्ष्मण हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो आपका हिस्सा आपको निवेश करना है, बेटी का हिस्सा बेटी देखेंगी, आपका हिस्सा आपको निवेश करना। अब जो आपने गिफ्ट किया है उसके लिए मैं सलाह दूंगा कुबेर साहब को, लक्ष्मण मुझे इनके नाम से बहुत धन चिंतन आ रहा है। तो जब आप उसको करेंगे तो आपने ध्यान ये रखना है कि आप गिफ्ट डीड एक बनाइएगा जो अपने बेटी को कर रहे हैं, बाकी अपने हिस्से पे कैपिटल गेन आप अपनी रिटर्न में कैलकुलेट करके, और उसको बचाने के तरीके भी आप लगाएंगे। बेटी को अलग से अपनी कैलकुलेशन और अपना जो भी अप्रोच बना रही हैं वो लेनी पड़ेगी। चलिए, तो एक सवाल इस बीच आ चुका है कोहली साहब उत्तराखंड देहरादून से, रामानुज साहब का। रामानुज जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, उलझन यही है कि जैसे हम रिटेलर हैं, तो रिटेलर के मिसाल के तौर पर अगर हमने 5 लाख रुपए से कैपिटल से अपना ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो महीने में अगर हमने 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन टर्नओवर जो होगा यानी कि बैंक में ट्रांजेक्शन का, वो ओवरऑल 2 करोड़ का हो जाता है। तो ऐसे में हमें जो अपनी ITR फाइल करनी होगी उसमें क्या प्रिकॉशन लें और क्या कर सकते हैं? चलिए, रामानुज जी का सवाल लक्ष्मण सिर्फ इनका नहीं, बहुत सारे दर्शकों का भी। CNBC आवाज के खासकर बहुत ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले तो आपको 2 करोड़ हो गए, तो मुझे लग रहा है आप जो 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट की सीमा है रामानुज जी उसको पार कर रहे हैं। तो एक तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, इस बात का ध्यान रखना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इसमें रखनी पड़ेगी, और ये आपको पता होगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, जिसको PGBP कहते हैं।
उस शेड्यूल में आपको बाकायदा किताबें रख के टैक्स ऑडिट कराकर आपको उसमें करना पड़ेगा। और ज़रूरी बात लक्ष्मण कि इंट्राडे ट्रेडर जो ट्रेड कर रहे हैं वो कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में, तो उसमें आपको रामानुज साहब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सारे ट्रेड के जोड़ करके अपनी टर्नओवर निकालनी है। आप समझ रहे हैं, मतलब जो आप टर्नओवर रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जोड़ के देख लीजिएगा। अगर आपका 10 करोड़ पार कर रहा है तो आप टैक्स ऑडिट कराएं सेक्शन 44A-B में, और प्रॉफिट और गेन्स फॉर बिजनेस प्रोफेशन लें। आपने जो खर्च किया है इस बिजनेस को चलाने में, उस खर्चों को भी, जो लेजिटिमेट खर्चे आपके बिजनेस से संबंधित हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी टैक्स ऑडिट कराएंगे तो खाते तो आप रखेंगे ही, उसमें अपने आप खर्चे आ जाएंगे। रामानुज साहब, अब तो कोई उलझन नहीं रही। नहीं, ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। चूंकि ITR का मामला अब तो आखिरी वक्त है, बिल्कुल, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? कुछ बस टिप्स यही देना चाहूंगा, अगर समय कम है तो मुझे लग रहा है आपको अपने सारे कागजात इकट्ठे करके, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके और आप आराम से रिटर्न भरिए, स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने देखा है लक्ष्मण, गलती वहां होती है जहां स्ट्रेस हो जाता है ना, एकदम टेंशन ले लेते हैं, हाय अब क्या हो गया, लास्ट डेट आ गई, इधर फोन करो, उधर फोन करो, बैंक को फोन करो, स्टेटमेंट दे दो, तो वो कुछ मकान बेचा है उसको, सेलर को, बायर को फोन करो, भैया ये कागज भेजो। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के आप भरें, गलती नहीं होगी। समय समय पर जो हम टैक्स गुरु में बताते रहे हैं लक्ष्मण, यूट्यूब पे पिछले सारे एपिसोड्स आप उसको देखिए, आपको बहुत मदद। अच्छा, गलती हो भी गई तो आप रिवाइज कर सकते हैं आगे। बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समय पर टैक्स जरूर भर लीजिएगा। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपको ऐसा कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और जब अपना सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।